तो ये एनीमे स्टार्ट होता है एक सैलरीमैन आदमी से जिसका नाम है योशिदा। यहाँ पर उसके सामने उसकी सीनियर बैठी हुई है एंड वो अपनी सीनियर से डेट के लिए पूछता है। इस लड़की का नाम है गोतो। गोतो यहाँ पर योशिदा को रिजेक्ट कर देती है एंड वो कहती है कि वो अभी किसी को डेट कर रही है। रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पर योशिदा बहुत ज्यादा निराश हो जाता है एंड वो अपनी भड़ास निकालने के लिए एक बार में जाता है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पी रहा होता है एंड पीते पीते अपने भाई जैसे दोस्त से कहता है, देख रहा है भाई, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, आखिर वो मुझे रिजेक्ट कर कैसे सकती है। एंड ये बात वो बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलता है जिससे बाहर के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। योशिदा के दोस्त का नाम होता है हाशिमोटो। हाशिमोटो उसको शांत करते हुए कहता है, तो चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद अगले सीन में योशिदा घर जा रहा होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। घर जाने के रास्ते में ही उसको एक पोल के नीचे एक लड़की दिखती है। योशिदा उस लड़की को कहता है, इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये लड़की अपना नाम सायु बताती है। सायु कहती है कि उसके पास कहीं रहने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पर सायु बहुत ज्यादा क्यूट सा फेस बना के योशिदा को कहती है, तुम मुझे प्लीज अपने घर पे ले चलो, चाहे तो तुम मेरी बॉडी का यूज कर सकते हो एज अ पेमेंट। योशिदा ने यहाँ पर बहुत ज्यादा पी रखी होती है लेकिन तब भी वो उससे कहता है, तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम एक टीनेज लड़की हो और तुम ऐसी बातें कर रही हो। योशिदा ने यहाँ पर एक हाई स्कूल की लड़की से ऐसी बातें एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन योशिदा उससे कहता है, तुम मेरे घर पे रह सकती हो और उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद योशिदा और सायु योशिदा के घर पे होते हैं। योशिदा उससे कहता है, मैं बस आज रात के लिए तुम्हें मेरे घर पे रहने दे रहा हूँ। योशिदा यहाँ पर सोने के लिए चले जाता है और सायु से कहती है, मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन योशिदा इस बात पे मना कर देता है, लेकिन वो एक चीज उससे मांगता है और वो कहता है, मैं बस चाहता हूँ एक मीसो सूप, वो भी एक लड़की के हाथ का बना हुआ। योशिदा ये बात बहुत ज्यादा लो आवाज में कहता है लेकिन सायु उसकी बात सुन लेती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का एंड आज है संडे। सायु यहाँ पर योशिदा के लिए मीसो सूप बना रही होती है एंड योशिदा को पिछली रात जो कुछ भी हुआ कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ तक कि उसको ये भी याद नहीं है कि सायु आखिर है कौन और वो यहाँ पे कैसे आ गई। इसलिए अब यहाँ पर सायु योशिदा को पिछली रात की सारी बातें याद दिलाती है, जिसके बाद वो योशिदा को अपने हाथ से बनाया हुआ मीसो सूप देती है एंड वो ऐसा इसलिए करती है ताकि योशिदा सायु को अपने घर से ना निकाल दे। योशिदा सायु से कहता है, मैं एक टीनेज लड़की को अपने घर में नहीं रख सकता। अब यहाँ पर सायु फिर से अपना शरीर उसको ऑफर करती है। वो ये सोचती है कि हो सकता है कि इस बार योशिदा उसकी बात मान ले और सायु को और भी ज्यादा दिन अपने घर में रहने दे। और अब यहाँ पर इस बात पर योशिदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर योशिदा सायु से उसका आईडी कार्ड मांगता है। इसके बाद योशिदा उससे कहता है, तुम अपने घर से कब से बाहर हो। सायु का आईडी कार्ड देखकर योशिदा को पता चलता है कि सायु का पूरा नाम है सायु ओगिवारा। योशिदा को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वो लड़की होकाइडो से है। सायु भी अब यहाँ पर योशिदा को बताती है कि वो 6 महीने से अपने घर से बाहर है। अभी जिस जगह पर योशिदा और सायु है वो जगह है टोक्यो। सायु योशिदा को बताती है कि उसको ऐसा लगता है उसकी फैमिली उसको पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर है। सायु की ऐसी हालत देखने के बाद यहाँ पर योशिदा उसको देखता है और कुछ सोचता है। इसके बाद वो सायु से कहता है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे, तुम्हें पूरे के पूरे घर को संभालना है। इसके बाद योशिदा उसको चेतावनी देते हुए कहता है, तुम्हें इस घर में जितने दिन रहना है तुम रह लो, लेकिन अगर तुमने आज से ऐसी आलतू फालतू की हरकतें करने की सोची जो तुम कर रही थी तो देख लेना। योशिदा की इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि योशिदा एक चैड है। सायु भी यहाँ पर इस बात पर खुश हो जाती है और योशिदा की सारी कंडीशंस को मान लेती है। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों बाद का होता है एंड ये सीन होता है योशिदा के ऑफिस का। हाशिमोटो यहाँ पर योशिदा को कहता है, तुझे पता है तेरे बारे में अफवाहें फैल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल योशिदा आयरन क्लोथ पहन के आने लगा है, अच्छे से दाढ़ी वाड़ी बना के आने भी लगा है एंड फिक्स टाइम पे अपने घर भी जाने लगा है। इस पर योशिदा कहता है, देख यार ऐसी कोई बात नहीं है। एंड इसके बाद वो हाशिमोटो को सायु के बारे में सारी बातें बता देता है। हाशिमोटो कहता है, देख यार अगर ऐसी बात है तो पता कर कि उसके बारे में कोई मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं बनी। योशिदा इस पर कहता है, देख यार मैंने ऑनलाइन सब कुछ चेक करा और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इसका मतलब यह है कि ये खोई हुई तो नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि योशिदा सायु को बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा है और उसको पता चलता है कि सायु बहुत दिनों से अपने स्कूल के कपड़े पहने हुई है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो छुट्टी वाले दिन सायु को शॉपिंग कराने के लिए ले जाएगा। एंड अगले सीन में वो शॉपिंग करते हैं जहाँ पर योशिदा सायु के लिए नए कपड़े खरीदता है और उसको एक नया बेडशीट भी दिलाता है। सायु को अब यहाँ पर नए कपड़े पहनने के बाद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश भी दिखाई देती है। इसके बाद अगले सीन में ये लोग खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते समय सायु योशिदा को बताती है कि इससे पहले जहाँ भी वो रहा करती थी वहाँ पर किसी ने भी सायु का इतना ध्यान नहीं रखा जितना योशिदा उसकी रख रहा है। योशिदा को यहाँ पे लगता है कि सायु उसको बहुत ज्यादा अच्छा आदमी समझ रही है और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सायु जिनके पास पहले रही हो वो बहुत ज्यादा घटिया लोग हो और जो योशिदा है उनसे थोड़ा बेटर है। इसलिए वो सायु को कहता है, देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तुम जिनके पास पहले रही थी वो सारे के सारे घटिया आदमी थे। इसके बाद अगले सीन में योशिदा अपने ऑफिस में होता है एंड वो अपने जूनियर मिशिमा के काम पर खुश नहीं होता और वो उससे कहता है, ये काम दोबारा से करो क्योंकि जो कोड तुमने लिखा है उसके अंदर बग्स है और अगर तुमने ये वाला काम आज ठीक नहीं करा
तो हो सकता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाए और तुम्हारा फिर कोई सीनियर दूसरा आदमी हो। मिशिमा नहीं चाहती कि उसका सीनियर बदले, तो वो उसी दिन उस काम में लग जाती है एंड वो योशिदा को कहती है मैं आज इस काम को पूरा कर दूंगी सर। अब अगले सीन में बहुत ज्यादा रात हो जाती है। यहाँ पर मिशिमा ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर वो रिलैक्स कर रही होती है एंड उसके पीछे तभी योशिदा आ जाता है उसके लिए खाना लेकर। यहाँ पर योशिदा को देखकर मिशिमा बहुत खुश होती है और उससे कहती है आपके बारे में जो अफवाहें फैली हुई है सर, क्या वो ठीक है? योशिदा कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी बातें बकवास है। वो तो मैंने गोतो सेनपाई को जरा डेट के लिए अप्रोच करा था और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मिशिमा यहाँ पर ये बात सुन के खुश होती है और उसको पता लग चुका है कि योशिदा के लाइफ में कोई भी नहीं है। अगले सीन में योशिदा अपने घर आता है। यहाँ पर सायू उसके ऊपर बहुत गुस्सा है क्योंकि वो घर लेट आया है और जो उसके लिए बनाया गया खाना था वो भी ठंडा हो गया है। योशिदा उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना, आज काम बहुत था। योशिदा की बात सुनकर सायू उससे कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं आप पे सच में गुस्सा नहीं हूँ। योशिदा यहाँ पर नोटिस करता है कि सायू के पास कोई भी सेलफोन या स्मार्टफोन नहीं है जिससे कि वो अपना टाइम पास कर पाए, और वो ये भी सोचता है कि शायद हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी इमरजेंसी आए जब मुझे सायू को कॉल करना पड़े। इसीलिए अगले दिन योशिदा हाशिमोटो के साथ नया फोन खरीदने चला जाता है। यहाँ पर योशिदा सायू के लिए एक बहुत परफेक्ट फोन और फोन का कवर ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। योशिदा यहाँ पर फोन सिलेक्ट कर रहा होता है और हाशिमोटो उसे कहता है तू सच में सायू को पसंद नहीं करता है ना? योशिदा इस पे एक बहुत अच्छा रिप्लाई देता है देख भाई, मुझे जवान लड़कियां नहीं पसंद, मुझे थोड़ी सी ओल्डर वुमन पसंद है, समझ रहा है? मुझे चाहिए गोदी। वो ये भी बताता है कि उसको ऐसी वुमन पसंद है जिसके पास बड़े बड़े हो, जैसे कि गोतो सेनपाई। हाशिमोटो उससे कहता है तू देख ले, ज्यादा समय तू उसके साथ बिता लेगा तो हो सकता है कि तुझे उससे प्यार हो जाए। योशिदा कहता है चल ठीक है यार। अगला सीन होता है योशिदा के ऑफिस का। योशिदा यहाँ पर काम कर रहा होता है, तभी उसके पास आती है उसकी गोतो सेनपाई। गोतो योशिदा से कहती है अगर आज रात को तुम फ्री हो तो चलो हम डिनर पे चलते हैं। योशिदा यहाँ पर सोचता है आखिर ये गोतो सेनपाई मुझे डिनर पे क्यों बुला रही है, इन्होंने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना। इसके बाद अगला सीन एक रेस्टोरेंट का होता है जहाँ पर ये डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर योशिदा गोतो से पूछता है आपने मुझे बुलाया क्यों है वैसे, क्योंकि अजीब सी बात है ना, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और आप मुझे फिर से बुला रही हो। गोतो उससे कहती है तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। योशिदा भी यहाँ पर कहता है मैं किसी को भी डेट वेट नहीं कर रहा। गोतो योशिदा से कहती है 5 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम इतना रेगुलर कभी भी दाढ़ी बना के नहीं आया करते थे, और अभी इतने अचानक से तुम्हें हो क्या गया, और आजकल तुम्हारे कपड़े भी बहुत ज्यादा साफ रहते हैं और तुम घर भी टाइम पे जाते हो। इसके बाद गोतो उससे कहती है तुम और माशिमा एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या, क्योंकि तुम एक साथ बहुत ज्यादा रहते हो आजकल। योशिदा कहता है नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तो बस काम की बात करते हैं। गोतो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तब तो ठीक है सब कुछ। योशिदा कहता है क्या आपने ये सब पूछने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? गोतो कहती है और क्या। एंड अब यहाँ पर योशिदा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में योशिदा अपने घर पर होता है और घर लेट आने के लिए वो सायू से माफी मांगता है, लेकिन इसी के साथ वो उसको उसका नया फोन भी देता है। फोन देखने के बाद सायू बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और वो सबसे पहले अपने फोन में योशिदा का ही फोन नंबर सेव करती है। इसके बाद अगले दिन ऑफिस में मिशिमा योशिदा को एक मूवी देखने के लिए इन्वाइट करती है। मिशिमा की बात सुनने के बाद योशिदा यहाँ पर सोचता है, लेकिन तब भी मिशिमा कहती है मैंने 2 टिकट पहले से ही बुक कर रखी है। यहाँ पर योशिदा भी सायू को मैसेज कर देता है कि वो आज घर लेट आएगा क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रहा है। योशिदा के मैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर सायू सोचने लगती है जिसके साथ योशिदा मूवी देखने गया है कहीं वो एक लड़की तो नहीं। उसको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि योशिदा ने किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर योशिदा ने किसी को डेट करना स्टार्ट करा तो यहाँ पर सायू का घर से पत्ता साफ हो जाएगा और सायू को यहाँ पर फिर से किसी और घर की तलाश में बाहर घूमना पड़ेगा। यही बातें सोचकर यहाँ पर सायू बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है। उसको इतना ज्यादा इनसिक्योर फील होता है कि वो घर से बाहर निकलकर कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर योशिदा भी मिशिमा के साथ मूवी देखकर थिएटर से बाहर आ रहा होता है और उसके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर मिशिमा योशिदा को हक कर लेती है। बड़े इत्तेफाक की बात यहाँ पर यह है कि सायू भी उसको ये सब करता हुआ देख लेती है। यहाँ पर इस चीज को देखकर सायू की इनसिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो यहाँ से भाग भी जाती है। योशिदा को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर मिशिमा ने उसे हक क्यों करा और वो यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है एंड उसको थोड़ा सा पुश करता है पीछे। इसके बाद योशिदा जैसे ही घर पहुंचता है वो ये नोटिस करता है कि सायू घर में है ही नहीं। इस चीज को देखकर यहाँ पर योशिदा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बाहर की तरफ भागता है सायू को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सायू एक गार्डन में बेंच पर बैठी हुई होती है। तब यहाँ पर उसके सामने मिशिमा आ जाती है। मिशिमा सायू से कहती है तुम जैसी टीनेज लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। सायू यहाँ पर मिशिमा को क्लियरली नहीं बताती कि वो किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन तब भी वो अपनी बातें शेयर करने लगती है मिशिमा से एंड मिशिमा भी फिर अपनी बातें शेयर करती है उससे। मिशिमा और सायू बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर योशिदा भी आ जाता है। यहाँ पर मिशिमा और सायू दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उन्हें पता लगता है कि ये दोनों जिसके बारे में बात कर रहे थे वो पर्सन योशिदा ही था। मिशिमा यहाँ पर योशिदा से कहती है
मैं अभी के लिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस में जरूर बताना कि ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। एंड इस बात पर योशिदा भी मान जाता है। अगले सीन में सायू और योशिदा घर पर होते हैं। यहाँ पर योशिदा सायू के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है एंड वो उससे कहता है कि तुम आखिर चली कहाँ गई थी। सायू यहाँ पर योशिदा को सच बताती है और वो उससे कहती है कि उसे डर लग रहा था कहीं योशिदा उसे घर से बाहर न निकाल दे। सायू उसको ये भी बताती है कि उसको ऐसा लगता है कि वो योशिदा के कुछ खास काम नहीं आई अभी तक, और अगर योशिदा ने किसी को डेट करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर सायू को घर छोड़कर जाना होगा। योशिदा कहता है, अरे इतनी सी बात, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, तुम्हें जब तक यहाँ रहना है तुम रह लो। वैसे भी जब से तुम मेरे साथ रहने लगी हो मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। वो सायू को बताता है कि जब सायू उसके साथ नहीं थी तब वो घर आके बस घर के कामों के बारे में ही सोचता रहता था, और जब से सायू उसके साथ रहने लगी है उसे घर का इन्वायरमेंट और भी ज्यादा अच्छा फील होने लगा है। योशिदा की इन बातों को सुनने के बाद सायू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। अगले सीन में यहाँ पर सायू योशिदा से कहती है, क्या मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि उसे कन्वीनियंस स्टोर में एक जॉब मिल चुकी है। योशिदा यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचता और वो उसे कह देता है, हाँ तुम कर सकती हो, अगर तुम बाहर घूमोगी तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा एंड हो सकता है कि तुम्हारे वहाँ पर कुछ दोस्ती बन जाए। अगले दिन सायू भी अपने काम के लिए रेडी होती है और वो कन्वीनियंस स्टोर जाती है। यहाँ पर सायू को उसकी पहली दोस्त मिलती है जिसका नाम है असामी। असामी और सायू दोनों सेम ही अच्छे होते हैं, इसलिए इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। सायू यहाँ पर रहती है, असामी उसके बारे में क्वेश्चन पूछती है जिससे उसको पता चलता है कि सायू और उसका घर आसपास ही है, इसलिए असामी सायू से कहती है, मैं आज तुम्हारे घर आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। सायू यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है, मैं किसी के साथ रहती हूँ, जिस पर असामी उससे पूछती है, आखिर तुम किसके साथ रहती हो। सायू बताती है कि मैं जिसके साथ रहती हूँ वो मेरे भाई जैसा है और वो मेरी बहुत केयर भी करता है। सायू की बात सुनने के बाद असामी को उस बंदे के अंदर इंटरेस्ट आने लगता है जिसके साथ सायू रहती है एंड वो उससे कहती है, अब तो मैं उस बंदे से मिलना चाहूंगी। और इसी बात पर सायू योशिदा को असामी के बारे में बताती है। मैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर योशिदा भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर मिशिमा भी योशिदा के फोन में थोड़ा सा झांक लेती है और उससे कहती है, आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। मिशिमा की बातों को सुनकर योशिदा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, मैंने जो तुम्हें काम दे रखा है तुम वो करो जाकर। इनसे थोड़ी दूर बैठी हुई गोतो सेनपाई इन दोनों को देखकर सोचती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इसके बाद अगले सीन में योशिदा अपने घर जाता है और गेट खोलने से पहले वो एक गहरी सांस लेता है। गेट खोलने के बाद वो देखता है कि सायू और असामी उसके सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर योशिदा और असामी दोनों बहुत ज्यादा फ्रेंडली होकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर असामी योशिदा से उसके और सायू के बीच के रिलेशन के बारे में पूछती है। रिप्लाई में योशिदा कहता है कि मैं तो बस सायू की देखभाल करता हूँ और कुछ नहीं, और इस टाइम पर सायू को थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है तो बस मैं उसकी हेल्प ही कर रहा हूँ। असामी यहाँ पर योशिदा की बातों से सेटिस्फाइड नहीं होती है। एनीवेज यहाँ पर अगले सीन में ये तीनों सायू के हाथों का बनाया हुआ खाना खाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सारी बातें खत्म करने के बाद और खाना खाने के बाद असामी योशिदा से उसको घर छोड़ने के लिए कहती है। इस बात पर योशिदा मान जाता है और सायू पीछे से कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? असामी कहती है, नहीं, ये एक आदमी की ड्यूटी होती है कि एक सुंदर लड़की को अपने घर तक छोड़ना। अगला सीन होता है रास्ते का। यहाँ पर असामी और योशिदा असामी के घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर असामी योशिदा से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ कह रहे थे तुम दोनों के रिलेशन के बारे में, तुम मुझे अभी सच बता सकते हो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर योशिदा कहता है, मैं इस कंडीशन में नहीं कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं, और सायू भी ऐसा नहीं चाहती। यहाँ पर असामी को भी योशिदा की बातों से ये बात पता चल जाती है कि योशिदा एक अच्छा आदमी है और वो सायू की मदद कर सकता है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर योशिदा अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और काम कर रहा है। तभी यहाँ पर उसकी गोटो सेनपाई आती है और कहती है, क्या तुम आज रात को फ्री हो, डिनर करने चलें? इसके बाद अगला सीन रेस्टोरेंट का होता है। यहाँ पर फिर से एक और बार योशिदा गोतो से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? गोतो योशिदा से कहती है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुम और मिशिमा डेट नहीं कर रहे। योशिदा भी यहाँ पर गोतो को समझाते हुए कहता है, मैंने कोई झूठ वूठ नहीं बोला, हम सच में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। यहाँ पर अब योशिदा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो गोतो से कहता है, आप ये सारी फालतू की बातें करने के लिए मुझे बार बार डिनर बुला लेती हो, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अब यहाँ पर गोतो भी रियल रीजन बताते हुए कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। योशिदा कहता है, क्या बकवास बात है, आपने बोला था कि आप किसी को डेट कर रही हो। गोतो बताती है कि उसने उस समय पर झूठ बोला था योशिदा से। योशिदा कहता है, मुझे आप पर भरोसा नहीं हो रहा, मैं कैसे मान लूं? यहाँ पर गोतो कहती है, तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हें कन्विंस करने के लिए। यहाँ पर योशिदा भी अंधेरे में तीर मारता है और उससे कहता है, क्या आप मेरे साथ सो सकती हो? गोतो भी यहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है, मैं अभी वर्जिन हूँ, तो ये क्या तुम्हें सूट करेगा? अब यहाँ पर योशिदा को गिल्ट फील होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ तो गलत करा है, उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो गोतो से माफी मांगता है। लेकिन इसके बाद योशिदा गोतो से कहता है, मैंने आपको पहले ही प्रपोज कर दिया था, अब आपकी बारी है। लेकिन इसी के साथ वो ये भी कहता है, आपको जब सही लगे, आप जितना टाइम लेना चाहती हो आप ले लो, लेकिन आप बता देना कि आप मुझे डेट करना चाहती हैं। इस बात को सुन के गोतो बहुत खुश हो जाती है एंड एग्री भी कर जाती है। अब यहाँ पर सवाल पूछने की बारी गोतो की होती है। वो योशिदा से पूछती है, तुम ऑफिस के अंदर किस लड़की से बातें करते हो? अब यहाँ पर योशिदा भी गोतो को सायू के बारे में बता देता है। इसके बाद अगला सीन योशिदा के घर का होता है।
यहाँ पर योशिदा सायु को बता देता है कि गोतो सेनपाई तुमसे मिलना चाहती है। योशिदा के मैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर सायु थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर योशिदा गोतो को लेकर सायु से मिलने के लिए आ जाता है। गोतो से मिलने के बाद यहाँ पर सायु थोड़ा सा नर्वस फील करती है, लेकिन गोतो यहाँ पर सायु को बच्ची समझ के बात कर रही होती है, बहुत ज्यादा प्यार से। गोतो को यहाँ पे पता चल जाता है कि सायु थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है, इसलिए वो योशिदा को टीज करते हुए कहती है, सायु मैं ऐसा होप करती हूँ कि योशिदा ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करा होगा। सायु भी यहाँ पर अब रिलैक्स फील करती है और वो उससे कहती है, नहीं, योशिदा एक बहुत अच्छा पर्सन है। इस बात को सुनने के बाद गोतो हंसने लगती है। वो कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छा आदमी है। अगले सीन में योशिदा वॉशरूम चले जाता है। तभी यहाँ पर जो गोतो होती है वो सायु से कहती है, तुम योशिदा को कुछ देर के लिए बाहर भेज दो, क्योंकि वो सायु से कुछ प्राइवेट बातें करना चाहती है। सायु भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं करती उससे और बात मान जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही योशिदा वॉशरूम से बाहर आता है, सायु से कहती है कि कल के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान लाना है। योशिदा कहता है, ठीक है मैं ले आता हूँ, एंड वो यहाँ से चले जाता है। योशिदा के वहां से चले जाने के बाद यहाँ पर गोतो सेनपाई सायु की एज पूछती है और ये भी पूछती है कि तुम अपने घर से कब से बाहर हो। गोतो सेनपाई के इस क्वेश्चन से यहाँ पर सायु थोड़ा सा नर्वस फील करती है एंड वो उसे बताती है कि मैं आपको असली रीजन नहीं बता सकती कि मैंने अपने घर को क्यों छोड़ा। गोतो सेनपाई भी यहाँ पर सायु की बात समझ आती है और उसको ज्यादा फोर्स नहीं करती। इसके बाद गोतो सेनपाई उससे कहती है, तुम यहाँ पर कब तक रुकोगी। गोतो सेनपाई ने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि गोतो सेनपाई जो है वो योशिदा की बहुत ज्यादा चिंता करती है और योशिदा का एक टीनेज लड़की के साथ रहना थोड़ा सा अजीब है। सायु उससे कहती है, मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे तब भी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। सायु के इस आंसर को सुनने के बाद गोतो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सायु जानती है कि आखिर उसे करना क्या है। फिर इसके बाद यहाँ पर गोतो सेनपाई सायु से एक और क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है, योशिदा से मिलने से पहले तुम क्या क्या कर चुकी हो। सायु गोतो को बताती है, योशिदा से मिलने से पहले वो बहुत सारे लोगों के पास रही है एंड रहने के लिए उसको अपनी बॉडी ऑफर करनी पड़ी, लेकिन बुरी बात यहाँ पर यह है कि सभी ने उसकी बॉडी का इस्तेमाल किया उसकी मदद करने के लिए। लेकिन जब उन लोगों को ये बात पता चली कि वो लीगल ट्रबल में फंस सकते हैं, तो उन लोगों ने सायु को घर से बाहर निकाल दिया। सायु की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर गोतो सेनपाई शॉक हो जाती है और दुखी भी महसूस करती है एंड वो सोचती है एक 17 साल की बच्ची को क्या क्या झेलना पड़ा, इसलिए वो सायु को कंफर्टेबल करने के लिए उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर योशिदा जैसे ही घर आता है वो देखता है कि सायु और गोतो बेस्टी बन चुके हैं। ये चीज देखकर योशिदा को अच्छा फील होता है एंड अगले सीन में यहाँ पर वो गोतो सेनपाई को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है। अगले सीन में गोतो सेनपाई योशिदा को बताती है कि सायु एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो। योशिदा कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अगले दिन जैसे ही सायु अपने काम पे जाती है, उसको यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड लड़का मिलता है। इस लड़के का नाम है यागुची। यागुची यहाँ पर उन्हीं लड़कों में से एक होता है जिसके साथ सायु पहले सो रखी थी, जिसके बदले में यागुची ने सायु को अपने घर में रहने दिया था कुछ दिनों के लिए। यागुची को देखकर यहाँ पर सायु को बहुत अजीब सा फील होता है, क्योंकि यागुची उसी के स्टोर में एक वर्कर है। यागुची भी यहाँ पर सायु को देखकर पहचान जाता है और उसे कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना। सायु यहाँ पर यागुची की बातों से डर जाती है। तभी यहाँ पर असामी आती है और वो यागुची से कहती है, समय बर्बाद मत करो और काम पे लग जाओ। इसके बाद अगला सीन शाम का होता है। सायु अपने घर जा रही होती है और रास्ते में ही उसको यागुची मिल जाता है। यागुची यहाँ पर काम से पहले ही छूट चुका था, लेकिन तब भी वो सायु का वेट कर रहा था। सायु यागुची को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है, लेकिन यागुची उसे रोक लेता है। यागुची उससे कहता है, क्या तुम मुझे अपना नया घर नहीं दिखाओगी, मुझे जानना है कि तुम किसके साथ रह रही हो। सायु उससे कहती है, बकवास बंद करो और मुझे छोड़ दो। यागुची उससे कहता है, अगर तुमने मुझे अपना घर नहीं दिखाया तो मैं तुम्हारी सारी करतूतें मैनेजर को बता दूंगा। सायु इस बात को सुनकर डर जाती है एंड यागुची कहता है, मुझे बस तुम्हारा घर देखना है, मैं बस तुम्हारा घर देखूंगा और चले जाऊंगा बस। सायु को यागुची के ऊपर भरोसा तो नहीं होता, लेकिन तब भी वो यागुची को अपने घर ले जाती है। जैसे ही यहाँ पर सायु यागुची को लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंचती है, यागुची भी यहाँ पर अपनी औकात दिखा देता है। यागुची सायु से कहता है, तुम मेरे साथ बहुत बार सो रखी हो, तो एक और बार सोने में क्या दिक्कत है। सायु यहाँ पर यागुची को मना करने लगती है, लेकिन यागुची उसके साथ जबरदस्ती करता है। लेकिन अब यहाँ पर सायु भी रजिस्ट करना बंद कर देती है। इसके आगे कुछ हो, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है योशिदा। आधा ही वो यहाँ पर सायु से कहता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सायु कहती है, नहीं। एंड अब यहाँ पर योशिदा यागुची के लात मारकर बाहर निकाल देता है घर से। यागुची वहां से जाने से पहले योशिदा को कहता है, तुम तो बड़े लेम इंसान हो, तुम्हारे साथ एक लड़की सोना चाहती है और तुम मना कर रहे हो। और ये कहने के बाद यागुची यहाँ से चला जाता है। यागुची के जाने के बाद योशिदा यहाँ पर सोचता है कि जो लोग सायु को पहले मिले वो सभी सायु की हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने सायु की बॉडी का बस यूज ही करा। अगले सीन में यहाँ पर योशिदा कमरे के अंदर जाता है और सायु को गले लगाकर कहता है, मुझे माफ करना, मुझे और जल्दी आना चाहिए था। अगला सीन होता है स्टोर का। यहाँ पर असामी सायु से पूछती है, तुम्हारे और यागुची के बीच में क्या हुआ था। सायु उससे कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। असामी बताती है कि कल जब वो काम से निकली तो उसने यागुची के साथ उसको देख लिया था और तभी से उसको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सायु कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। सायु की फेक स्माइल को देखने के बाद यहाँ पर असामी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो यागुची के पास जाकर उससे कहती है, तुमने इसके साथ क्या करा। यागुची भी यहाँ पर बिना शर्म के कहता है,
मैं तो बस इसके साथ इसके अपार्टमेंट गया था और इसको अपने साथ सोने के लिए बोला था। यागुची की इस बात को सुनने के बाद असामी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यागुची को एक थप्पड़ मार के कहती है फटाफट से सायु से माफी मांगो। यागुची भी यहाँ पर ऐसा ही करता है और वो सायु से माफी मांगता है। यागुची उससे कहता है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्स करा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे पूछने के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब यहाँ से असामी चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर सायु यागुची से पूछती है तुमने हमारे बारे में असामी को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। यागुची उससे कहता है तुम भूल गई क्या मैं तुम्हें क्या कहा था। मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझे अपने अपार्टमेंट आने दोगी तो मैं हम दोनों के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। यागुची की इस बात पर सायु हंसती है और उससे कहती है तुम एक अजीब से लड़के हो। सायु यहाँ पर कहती है मैं तुम पर गुस्सा तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी हरकतें बहुत खराब है। इसका मतलब यह है वडीज की यागुची यहाँ पर सुधर चुका है। इसके बाद अगले सीन में सायु और असामी घर जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर सायु को योशिदा का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि उसको आज घर आने में देरी होगी, इसलिए अब यहाँ पर सायु डिसाइड करती है कि वो असामी के साथ ज्यादा समय बताएगी। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर सायु काम कर रही होती है कि तभी उसके स्टोर के सामने एक लग्जरी गाड़ी आती है। असामी सायु को बताती है कि ये गाड़ी यहाँ पर रोज आती है लेकिन ये लोग कुछ खरीदते नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सायु को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। फिर इसके बाद अगला सीन होता है योशिदा के ऑफिस का। यहाँ पर गोतो सेनपाई और योशिदा को एक साथ देखकर मिशिमा थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो जाती है। इसलिए अगले सीन में मिशिमा गोतो सेनपाई के पास जाती है हिम्मत जुटा के और उनसे कहती है कि आप मेरे साथ लंच पे आ सकती हो। गोतो सेनपाई भी यहाँ पर हाँ कर देती है। इसके बाद अगले सीन में गोतो मिशिमा के साथ लंच कर रही होती है। लंच करते करते यहाँ पर मिशिमा गोतो से एक क्वेश्चन करती है। वो उससे पूछती है क्या आप योशिदा सेनपाई को पसंद करती हैं। अब यहाँ पर मिशिमा गोतो सेनपाई से ये कंफर्म कर रही होती हैं कि क्या वो योशिदा को पसंद करती हैं, जिस पर गोतो सेनपाई कहती हैं हाँ वो योशिदा को पसंद करती हैं, लेकिन वो यहाँ पर योशिदा को टाइम दे रही है ताकि योशिदा यहाँ पे देख ले कि उसको सायु के साथ कैसा रिलेशन रखना है। इसीलिए गोतो भी योशिदा को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहती और वो पेशेंटली योशिदा के लिए वेट कर सकती है। गोतो सेनपाई के इस रिप्लाई से मिशिमा यहाँ पर बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड होती है। मिशिमा गोतो सेनपाई से कहती है आप एक आदमी को ऐसी लड़की के साथ कैसे देख सकती हो जिसको आप पसंद करती हैं। गोतो मिशिमा से कहती है मैं योशिदा के बारे में जानती हूँ, वो एक अच्छा पर्सन है। इसके बाद अगला सीन शाम का होता है। यहाँ पर मिशिमा योशिदा को मूवी के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती है कि योशिदा उसके साथ मूवी देखने जाए, लेकिन योशिदा इस पे मना कर देता है और वो रीजन देते हुए कहता है आज उसने सायु से प्रॉमिस किया था कि आज रात का डिनर वो उसी के साथ करेगा। इस बात पर मिशिमा यहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि योशिदा ने कभी भी उसे एक लव इंटरेस्ट के नजर से नहीं देखा, वो बस उससे काम की ही बातें करता है। अब यहाँ पर मिशिमा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है कि वो फ्रस्ट्रेशन में ही आई लव यू कह देती है, लेकिन योशिदा इस पे कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और वो बस स्माइल करता है, जिसके बाद मिशिमा भी वहां से चली जाती है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर योशिदा की छुट्टी है, इसलिए वो सायु के साथ मिलकर घर की सफाई कर रहा है। सफाई करते करते यहाँ पर सायु को योशिदा की स्कूल फोटो एल्बम मिल जाती है। यहाँ पर सायु को योशिदा की एक फोटो दिखती है उसके सेनपाई के साथ एंड यहाँ पर इस बात पे सायु योशिदा को चिढ़ाने लगती है। वो योशिदा से कहती है तुम्हें तो बस ओल्डर वुमेन ही पसंद आती है। यहाँ पर योशिदा अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है अपनी सेनपाई के साथ। वो बताता है कि उसकी सेनपाई ने उसे इसलिए डंप कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा चेप हो रहा था अपनी सेनपाई के साथ और उसकी सेनपाई को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो कि बहुत ज्यादा चेप हो। इसके बाद अगला सीन कन्वीनियंट स्टोर का होता है। यहाँ पर सायु देखती है कि उनके स्टोर के सामने आके वही कार रुक गई है जो कि हाल फिलहाल में आया करती है, लेकिन इस बार उस कार में से एक आदमी निकलता है और उस आदमी को देखकर सायु बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। यागुची यहाँ पे समझ जाता है कि सायु उस आदमी से नहीं मिलना चाहती, इसलिए वो सायु को छुपा के एक दूसरे कमरे में ले जाता है। अब यहाँ पर ये ब्लैक सूट वाला आदमी स्टोर के अंदर आता है और वो यागुची से पूछता है क्या तुम्हारे स्टोर में कोई सायु नाम की लड़की काम करती है। यागुची इस बात पर साफ साफ मना कर देता है और वो उस आदमी से कहता है शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे यहाँ पर कोई ऐसी लड़की काम नहीं करती। ये बात सुनने के बाद वो आदमी इस स्टोर से चला जाता है। उस आदमी के यहाँ से जाने के बाद यागुची सायु के पास जाता है। यहाँ पर सायु इन दोनों को बता देती है कि वो पर्सन और कोई नहीं मेरा ही भाई है एंड वो यहाँ पर सायु को लेने आया हुआ होता है। सायु यहाँ पर इन दोनों को ये भी बताती है कि वो अपने घर वापस जाएगी, लेकिन तब जब सब कुछ सही हो जाएगा तब। इसके बाद अगले सीन में सायु स्टोर से बाहर होती है जहाँ पर योशिदा उसको मैसेज करके कहता है कि तुम्हें कुछ सामान लाना है। अब सायु यहाँ पे सामान लेने के लिए स्टोर में जाती है एंड जैसे वो सामान लेकर बाहर निकलती है तभी उसको यहाँ पर मिशिमा दिख जाती है। सायु और मिशिमा यहाँ पर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सायु को उसका भाई दिख जाता है। सायु उसको देखकर फिर से डर जाती है। तभी मिशिमा सायु से कहती है तुम मेरे पीछे छुप जाओ। अब यहाँ पर मिशिमा सायु की मदद करने के लिए उसको एक कैरियोके में लेके जाती है जिससे कि सिचुएशन हैंडल हो सके। कैरियोके में जाते ही यहाँ पर सायु मिशिमा को अपने भाई के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके बाद वो योशिदा को मैसेज करके सब बता देती है कि वो अभी कैरियोके में है मिशिमा के साथ। थोड़ी देर तक यहाँ पर ये दोनों मस्ती करते हैं और कुछ समय के बाद यहाँ पर योशिदा भी आ जाता है। यहाँ पर वो सायु को अपने साथ ले जाने आया है। मिशिमा यहाँ पर देखती है कि योशिदा सायु को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, जिसे देखकर वो यहाँ पर जेलस हो जाती है, लेकिन ये बात मिशिमा इन दोनों को पता नहीं चलने देती। मिशिमा यहाँ पर इन दोनों से हंसते हुए बात करती है
जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर मिशिमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो योशिदा को बहुत पसंद करती है। लेकिन योशिदा को मिशिमा के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सिवाय काम के। अगले सीन में सायू और योशिदा अपने घर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इनको यहाँ पर एक पैम्पलेट दिखाई देता है जिसके अंदर समर फेस्टिवल के बारे में डिटेल्स होती हैं। योशिदा यहाँ पर ये बात पता कर लेता है कि सायू ने आज तक समर फेस्टिवल देखा ही नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सायू को समर फेस्टिवल में ले जाएगा। अगला सीन होता है समर फेस्टिवल वाले दिन का, जहाँ पर योशिदा सायू को युकाटा में देखकर ब्लश करता है। इसके बाद ये दोनों समर फेस्टिवल को एंजॉय भी करते हैं एंड यहाँ पर ये दोनों कॉटन कैंडी भी खाते हैं। अगले सीन में यहाँ पर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सायू फायरवर्क जैसी कमाल की चीज पहली बार देख रही होती है, इसलिए वो बस उन्हें देखती ही रहती है। फायरवर्क्स को देखते हुए यहाँ पर योशिदा भी अलग ख्यालों में खो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि सायू कहीं चली गई है और वो सायू को अपने आसपास ढूंढने लगता है। तभी पीछे से सायू की आवाज आती है और सायू उसे बताती है कि मैं यहाँ पर हूँ। सायू उसे बताती है कि वो कचरा फेंकने गई थी। सायू यहाँ पर योशिदा को उसके लिए परेशान होता हुआ देखकर थोड़ा सा छेड़ने लगती है। वो योशिदा से कहती है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने घर वापस जाऊं? योशिदा इस पे कहता है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सही सलामत अपने घर पहुंच जाओ। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। योशिदा यहाँ पर जैसे सुबह उठता है उसको एक रिंग सुनाई देती है और ये रिंग उसी के ही डोरबेल की है। जैसे वो डोर खोलता है वो देखता है कि वहाँ पर सायू का भाई खड़ा है। सायू का भाई योशिदा को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि उसका नाम है ईसा ओगिवारा। ईसा यहाँ पर योशिदा को कहता है कि मैं अपनी बहन को वापस लेने आया हूँ। ये बात पीछे से सायू भी सुन लेती है। इसके बाद अगले सीन में योशिदा सायू के भाई को अपने घर में बुला लेता है। यहाँ पर ईसा सायू को कहता है, मॉम तुम्हारी बहुत चिंता कर रही है, इसलिए तुम घर वापस आ जाओ। इसके बाद यहाँ पर योशिदा और ईसा आपस में बात करते हैं, जिससे ईसा को पता चलता है कि सायू योशिदा के साथ बहुत दिनों से रह रही है और योशिदा ने उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। इसके बाद अगले सीन में सायू और ईसा प्राइवेटली बात करते हैं। यहाँ पर सायू ईसा से कहती है कि उसको 1 हफ्ता चाहिए, वो भी घर आने से पहले। ईसा एक काइंड आदमी है, इसलिए वो सायू को कहता है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें 1 हफ्ता दिया। इसके बाद अगले सीन में असामी योशिदा के घर पर होती है और यहाँ पर सायू ये बात डिसाइड करती है कि वो फाइनली ये रिवील कर देगी कि वो होकाइडो से टोक्यो क्यों आई, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि असामी और योशिदा डिजर्व करते हैं कि उसे सायू के बारे में पता चले। सायू यहाँ पर बताती है कि उसका उसके मॉम के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं था। यही रीजन था कि उसका मूड भी खराब रहता था और वो स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी और इसी चलते वो अकेले रहने लगी। सायू की ऐसी हरकतों को देखने के बाद कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दिन वो अपने स्कूल के छत पे बैठी हुई थी और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था यूको। यूको यहाँ पर सायू को अप्रोच करती है दोस्ती करने के लिए। अब यहाँ पर ऐसी बात है कि ये दोनों सेम ही क्लास के थे, लेकिन ये दोनों अकेले रहते थे, तो इसीलिए अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद यूको की बुलिंग होने लग जाती है और ये बात यूको सायू को बताती है। कुछ समय पहले एक लड़के ने सायू को अप्रोच किया था, जिसको सायू ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसी सेम लड़के को एक दूसरी लड़की पसंद करती थी और जो लड़की उस लड़की को पसंद करती थी वो सायू को नहीं कर सकती थी बुली, क्योंकि उस लड़की को ये लगता था कि सायू बहुत ज्यादा क्यूट है, सुंदर है, इसीलिए इस लड़की को बुली करना सही नहीं रहेगा और जो यूको है वो उतनी सुंदर नहीं है, इसलिए वो एक इजी टारगेट है। सायू को ये बात सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से यूको बुली हो रही है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी यहाँ पर यूको की बुलिंग रुकती नहीं है। वेल सायू यहाँ पर अब यूको को कहती है कि वो और सायू मिलकर उन लड़कियों से फाइट करेंगे और उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे, बट यूको इस बात पे मना कर देती है। इसके बाद अगले सीन में यहाँ पर यूको छत की रेलिंग पे जाके खड़ी हो जाती है। सायू उसको ऐसे देख लेती है। यूको सायू से कहती है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं इससे ज्यादा नहीं झेल सकती, क्योंकि उसकी बुलिंग दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। यहाँ पर यूको ये भी नोटिस करती है कि सायू कुछ दिनों से हंस नहीं रही है और यूको को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसकी स्माइल जाने का कारण वही है। यूको को लगता है कि सायू बहुत ज्यादा प्रिटी, क्यूट और स्मार्ट है और दूसरी तरफ यूको खुद को उतना अच्छा नहीं समझती, इसलिए वो ये भी सोचती है कि वो सायू की दोस्ती के लायक नहीं है। इसके बाद वो यूको से कहती है, तुम मुस्कुराना बंद मत करना, एंड ये कहने के साथ वो उस रेलिंग से कूद जाती है। फिर इसके बाद अगले सीन में पूरा का पूरा मीडिया सायू के घर पर होता है, क्योंकि उनको यूको वाले इंसिडेंट के केस में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। सायू भी यहाँ पर बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी और अपने रूम में ही थी। अगले सीन में सायू अपनी मॉम के पास जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है, पक्का ना तुमने नहीं मारा उस लड़की को, क्योंकि उसकी मॉम को लग रहा था कि अगर ये सुसाइड है तो ये मीडिया वाले के घर पे क्या करने आए हैं। वह अपनी मॉम से ये बात सुनने के बाद सायू दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि उसकी मॉम को ही उसी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए सायू अपनी मॉम के ऊपर थोड़ा सा चिल्लाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसकी मॉम को ही उसकी परवाह नहीं तो वो इस घर में रहकर ही क्या कर लेगी। एंड उसी दिन ही वो घर को छोड़ने का डिसाइड करती है। ईसा को भी सारी बातें पता चल जाती है कि सायू और उसकी मॉम के बीच में क्या हुआ है और वो भी यहाँ पर इस बात को सुनकर हैरान है कि उसकी मॉम सायू को ऐसा कैसे कह सकती है। इसलिए ईसा उसकी मॉम और सायू को टाइम देने के लिए सायू के डिसीजन से एग्री हो जाता है। ईसा सायू से कहता
कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और अपने आप को कुछ समय दो, और इसी के साथ वो सायू को पैसे भी देता है और एक सेल फोन भी, ताकि इमरजेंसी के वक्त ये सारी चीजें सायू की मदद कर सके। वेल जैसे ही यहाँ पर सायू टोक्यो आती है उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और सेल फोन की बैटरी भी। अब यहाँ पर सायू के पास ना पैसे हैं ना कॉन्टेक्ट्स, तो वो क्या करेगी। वेल अगले सीन में सायू रात में सड़कों पर ऐसे ही घूम रही थी और उसको एक आदमी दिखता है। वो आदमी सायू से कहता है तुम रात में ऐसे क्यों घूम रही हो। सायू उस आदमी को बताती है कि उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है फिलहाल। वो आदमी सायू को कहता है तुम मेरे घर में रह सकती हो। सायू को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आदमी इंसानियत के खातिर उसको अपने घर बुला रहा है, और सायू भी यहाँ पर खुशी खुशी उसके घर चली जाती है। एंड ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन ये आदमी सायू से कहता है कि उसको सायू के साथ सोना है। सायू के पास भी यहाँ पर कुछ और चारा नहीं होता, इसलिए वो फाइनली गिव अप करती है और अपना यूज उस आदमी को करने देती है। और इस समय से ही सायू सबके साथ रहने लगी जब तक वो योशिदा से नहीं मिली। अब यहाँ पर असामी और योशिदा सायू की इस बात को सुनकर बहुत इमोशनल फील करते हैं। वेल इसके बाद अगले दिन योशिदा अपने ऑफिस में जाके अपनी कलीग्स को बता देता है कि सायू अब घर जाने वाली है अपने। हाशिमोटो और मिशिमा इस बात को सुनने के बाद सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा सडन थी, लेकिन उन्हें भी ये लगता है कि ये चीज सायू के लिए अच्छी रहेगी कि वो अपने घर चले जाए। फिर इसके बाद अगला सीन होता है रात का। यहाँ पर योशिदा ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में यहाँ पर उसको ईशा मिल जाता है। ईशा यहाँ पर योशिदा को थैंक्स करता है क्योंकि योशिदा ने उसकी बहन को अपने घर पे रहने दिया और उसका इतना ख्याल रखा। अब यहाँ पर ईशा योशिदा को ये बताता है कि सायू की मॉम सायू को पसंद क्यों नहीं करती है। वो बताता है कि सायू जब पैदा होने वाली थी तब उसके पापा, जो कि ओगिवारा कंपनी के प्रेसिडेंट भी है, वो अपनी वाइफ के ऊपर यानी सायू की मॉम के ऊपर चीट कर रहे थे। यहाँ तक कि सायू के फादर ने सायू की मॉम से ये भी कह दिया कि तुम सायू को अबॉर्ट कर लो। लेकिन सायू की मॉम को ऐसा लगता था कि सायू के पैदा होने के बाद उसका पति चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कद्दू कुछ नहीं होता। सायू का बाप सायू की मॉम को फिर भी छोड़ देता है और तब से ही सायू की मॉम सायू को सारे के सारे फसाद का जड़ मारने लगी। और इस बात को सुनने के बाद योशिदा थोड़ा सा दुखी हो जाता है। आगे ईशा उसको ये बताता है कि पेरेंट से प्यार ना मिल पाने की वजह से सायू योशिदा को ही अपना पेरेंट मानने लगी है। यहाँ से जाते हुए ईशा योशिदा को थैंक्स भी करता है। इसके बाद अगले सीन में सायू योशिदा को एक कुक देती है, जिससे कि योशिदा खुद ही घर पे खाना बनाए और बाहर का खाना ना खाए, और योशिदा इस चीज को लेकर उसे थैंक्स भी कहता है। अगले सीन में सायू योशिदा के साथ वहीं जाती है जहाँ पर असामी उसे लेके आई थी। योशिदा ने आज से पहले कभी भी आसमान को ऐसा नहीं देखा था, लेकिन आज के दिन आसमान को देखकर वो खो सा गया है। यहाँ पर सायू योशिदा को ये बताती है कि उसने कई बार घर को छोड़ के जाने की भी सोची थी जब योशिदा घर पे नहीं था तब, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो योशिदा के सामने ही उसको छोड़ के चले जाए। लेकिन वो ऐसा कभी भी कर नहीं पाए क्योंकि वो योशिदा से बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी थी। लेकिन सायू ये भी जानती है कि उसको खुद के प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करना होगा और एट लास्ट घर पर जाना होगा। सायू योशिदा को ये बताती है कि उसकी जिंदगी की सबसे बढ़िया चीज थी योशिदा से मिलना, और इतनी सारी बातें करने के बाद ये दोनों के दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद अगला सीन ऑफिस का होता है। यहाँ पर हाशिमोटो देखता है कि योशिदा बहुत टेंशन में है क्योंकि सायू कल उसे छोड़ के जाने वाली है। यहाँ पर मिशिमा योशिदा को सजेस्ट करती है कि वो सायू को छोड़ने होकाइडो जाए, लेकिन योशिदा इस बात पर मना कर देता है क्योंकि उसे ऑफिस का भी काम करना है। लेकिन मिशिमा उसे तब भी जाने के लिए कहती है। वो उससे कहती है एक आदमी के छुट्टी लेने से कोई कंपनी का काम बंद नहीं हो जाएगा। बट योशिदा मिशिमा से कहता है मैं चाहता हूँ कि सायू अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करे। इसके बाद ये लोग काम पे लग जाते हैं एंड यहाँ पर अभी योशिदा को असामी का कॉल आता है। असामी योशिदा से कहती है सायू घर पे नहीं है। योशिदा भी यहाँ पर सायू को कॉल करता है और सायू का कॉल स्विच ऑफ बता रहा है। अब यहाँ पर सायू को ढूंढने से पहले योशिदा को ऐसा लगता है कि सायू शायद अपने घर चली गई, बट हाशिमोटो से कहता है कि हमें मिलकर सायू को ढूंढना होगा। और इसके बाद योशिदा गोटो सेनपाई से छुट्टी मांगता है। गोटो इस पर अलाउ कर देती है और मिशिमा कहती है जो भी सेनपाई का काम बचा हुआ है वो सब मैं कर दूंगी। एंड इसके बाद योशिदा और हाशिमोटो सायू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हाशिमोटो योशिदा के एक्सप्रेशंस को देख के बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है। हाशिमोटो योशिदा से कहता है अगर तुम इतनी ज्यादा केयर करते हो सायू की तो उसे होकाइडो क्यों नहीं छोड़ने जाते। अब यहाँ पर योशिदा कुछ कहे लेकिन उससे पहले ही उसे गोटो सेनपाई का कॉल आता है। फोन पे गोटो उसे बताती है कि सायू उसके साथ ही है योशिदा के अपार्टमेंट के सामने। अब यहाँ पर सायू बताती है कि एक्चुअली में हुआ गया था, सायू योशिदा के साथ होकाइडो जाना चाहती थी, इसलिए वो योशिदा से मिलने के लिए उसकी ऑफिस चली गई। और बात रही सायू की फोन की, तो उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिससे कि वो योशिदा को कुछ बता नहीं पाई। अब यहाँ से जैसे ही गोतो और असामी जाने वाले होते हैं तभी सायू उन्हें थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर कल सायू को जाना है और इसीलिए वो कल जाने से पहले योशिदा के साथ ही योशिदा के बेड पर लेट जाती है। योशिदा पहले तो उसे मना करता है लेकिन बाद में उसको आने के लिए कहता है। लेटे हुए यहाँ पर सायू योशिदा से कहती है अगर तुम मेरे फादर होते तो तुम मुझे अच्छे से पालते, बट योशिदा कहता है मैं एक स्ट्रेंजर हूँ जो तुम्हें मिला और कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ पर योशिदा अपना फेस सायू की तरफ करके उससे कहता है मैं तुम्हें होकाइडो छोड़ने आ रहा हूँ ताकि सायू अपनी मदर के सामने डरे ना। और इस बात पर सायू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन योशिदा और सायू होकाइडो के लिए निकलने वाले होते हैं। यहाँ पर इनसे मिलने के लिए असामी आई हुई होती है। इसके बाद अगला सीन प्लेन का होता है।
यहाँ पर ईसा योशिदा को देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि योशिदा सायू को छोड़ने के लिए होकाइडो जा रहा है, लेकिन वो सायू की हेल्प के लिए उसको थैंक्स भी कहता है। अब जैसे ये लोग होकाइडो में लैंड होते हैं, यहाँ पर ईसा अपने ड्राइवर से कहता है कि हमें सपोरो ले चलो। योशिदा ये चीज सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि सायू का घर सपोरो में तो नहीं है। ईसा योशिदा को बताता है कि उसकी कंपनी सपोरो में है और उसको वहाँ पर थोड़ा सा काम है, इसलिए ईसा सायू और योशिदा से कहता है कि जब तक मैं काम करके आता हूँ तुम दोनों आपस में थोड़ा और समय बिता लो। अगले सीन में सायू और योशिदा एक कैफे में होते हैं एंड यहाँ पर सायू बहुत ज्यादा खुश है कैफे में आके। सायू योशिदा को बताती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब उसको वेकेशंस पे जाना अलाउड नहीं था और इसीलिए वो नॉर्मल बच्चों की तरह अपने दोस्तों के साथ मजे नहीं कर पाती थी। यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद योशिदा थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कॉफी पीने के बाद ये दोनों कार में बैठने के लिए जाते हैं एंड ईसा यहाँ पर कार ड्राइव कर रहा है। मतलब यहाँ पर घर जाते समय सायू ईसा को कहती है कि आप गाड़ी स्कूल के पास रोक देना। ईसा सायू की बात मान लेता है और गाड़ी को स्कूल के पास रोकता है। यहाँ पर रात का समय हो रहा होता है। सायू ईसा से कहती है कि वो योशिदा के साथ स्कूल के अंदर जाना चाहती है। ये दोनों यहाँ पर स्कूल में चुपचाप घुस रहे होते हैं। सायू बताती है कि इस समय स्कूल में कोई नहीं होगा। सायू यहाँ पर योशिदा का हाथ पकड़ लेती है और स्कूल की छत पे जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि छत का दरवाजा बंद था, इसलिए वो खिड़की से छत पर जाती है। यहाँ पर वो उसी बेंच को देखती है जिस पर वो और यू को बैठा करते थे और उस चीज को देखकर उसको बहुत दुख होता है। यहाँ पर सायू खुद को ही ब्लेम करती है। वो कहती है अगर यू को मेरी दोस्त नहीं बनती तो आज वो जिंदा होती। योशिदा यहाँ पर सायू को समझाते हुए कहता है तुम्हें दोस्त बनाना यूको का डिसीजन था, इसीलिए इन सब बातों के लिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। यहाँ पर सायू भी रोने लगती है और आसमान को देखकर वो कहती है वो अपनी स्माइल वापस लाएगी जैसा कि यूको चाहती थी। ये सब करने के बाद वो वापस ईसा के पास आ जाते हैं और ये लोग यहाँ से घर जाने लगते हैं। घर में घुसने से पहले यहाँ पर सायू बहुत ज्यादा नर्वस फील करती है क्योंकि वो 6 महीने बाद वापस घर लौट रही है। जैसे ही वो घर में घुसती है उसकी मॉम उसे देखते ही थप्पड़ जड़ देती है क्योंकि सायू किसी को बिना बताए घर छोड़ के चली गई, जिसकी वजह से उसकी मॉम को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ईसा अपनी मॉम को शांत करता है और वो बताता है कि हमारे साथ एक गेस्ट भी आए हैं जिनका नाम है योशिदा, और योशिदा ने ही 6 महीने तक सायू की देखभाल करी। सायू की मॉम योशिदा को घूरती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर ये लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए होते हैं। सायू की मॉम यहाँ पर सायू को बताती है कि उसके जाने की वजह से इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा घट चुकी है, और इसी के साथ सायू की मॉम इस बात पर भी गुस्सा है कि सायू जो है वो 6 महीने तक एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ रही। सायू की मॉम ये भी कहती है कि पता नहीं इस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या क्या करा हो। इस बात को सुनने के बाद सायू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम को कहती है योशिदा के बारे में आप ऐसी बातें मत करो क्योंकि योशिदा जैसा अच्छा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला, और वो योशिदा को अपनी फैमिली से बढ़कर मानती है। सायू की मॉम भी सायू पे चिल्लाते हुए कहती है अच्छा होता कि तुम पैदा ही नहीं हुई होती। यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद सायू बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, लेकिन योशिदा कहता है ये बच्चों के ऊपर नहीं होता कि वो अपने माँ बाप को चुने, और वैसे भी ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। आगे वो सायू की मॉम से ये भी कहता है कि अगर आपको सायू को नहीं रखना तो मैं हमेशा के लिए सायू को रख लूंगा अपने पास। लेकिन इस बात को कहने के बाद यहाँ पर योशिदा को रियलाइज होता है कि उसने गलत बात कह दी, क्योंकि सायू की मॉम से ज्यादा अच्छा केयर सायू की कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने घुटनों पे आगे सायू की मॉम से कहता है कि वो सायू की प्रोटेक्शन करे जब तक सायू खुद के पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती तब तक। लेकिन इस चीज को देखते हुए यहाँ पर सायू की मॉम का दिमाग खराब होने लगता है। वो ये सोचती है कि एक स्ट्रेंजर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। योशिदा को देखकर ईसा भी उसकी तरह ही हरकतें करने लगता है। ईसा और योशिदा को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर सायू की मॉम सायू और योशिदा को बाहर जाने के लिए कहती है। ईसा यहाँ पर अपनी मॉम को संभालता है और उन दोनों से कहता है कि आप बाहर चले जाओ। अगले सीन में सायू और योशिदा बाहर होते हैं। यहाँ पर योशिदा को लगा नहीं था कि सायू की मॉम सायू से इतना ज्यादा हेट करती है, और उसे सायू की मॉम की वो सारी की सारी बातें सुनने के बाद बहुत बुरा भी लगा। इस बात पर ही ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं और आसमान को देखने लगते हैं। अगले सीन में यहाँ पर ईसा आता है। वो बताता है कि सायू की मॉम मान चुकी है सायू की केयर करने के लिए, वो भी तब तक जब तक वो हाई स्कूल पास नहीं कर जाती, और उसके बाद सायू की जो मर्जी हो वो करे। ईसा योशिदा को कहता है कि मैंने सायू का भाई होते हुए भी अपने मॉम से ऐसी बात नहीं करी, लेकिन तुमने एक कंप्लीट स्ट्रेंजर होते हुए भी मेरी मॉम को ये सब कहा, और हो सकता है कि मेरी मॉम तुम्हारी ही रिक्वेस्ट से मानी हो। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए ईसा योशिदा को कहता है कि आज तुम हमारे साथ ही रुक जाओ। योशिदा इस बात पर मान जाता है और वो ईसा से कहता है क्या मैं आपकी मॉम से फिर से बात कर सकता हूँ। ईसा इस बात पर एग्री हो जाता है और अगले सीन में यहाँ पर योशिदा सायू की मॉम से वो सारी बातें कहने के लिए माफी मांग रहा होता है। सायू की मॉम योशिदा से कहती है कि कल तुम अपने घर वापस चले जाना और सायू से मैं बात करूंगी उसके फ्यूचर के लिए। योशिदा के रूम से बाहर जाते ही यहाँ पर सायू अपनी मॉम से बात करने के लिए चली जाती है। सायू यहाँ पर अपनी मॉम से माफी मांगती है क्योंकि उसी की वजह से सायू की मॉम को इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सायू की मॉम को भी यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है कि सायू की मदद सिर्फ वही कर सकती हैं, इसलिए अब वही सायू की केयर करेंगी। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। योशिदा अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी यहाँ पर सायू उसके पास आ जाती है। यहाँ पर वो योशिदा को गले लगाकर उसको थैंक्स कहती है क्योंकि कल ये दोनों अलग होने वाले हैं। अगले दिन एयरपोर्ट पे सायू योशिदा से प्राइवेटली कुछ बात करना चाहती थी। ईशा यहाँ पर एक और बार योशिदा को थैंक्स कहता है और इन दोनों को अकेला छोड़ देता है। सायू यहाँ पर योशिदा को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि योशिदा उसे छोड़ कर जाए, लेकिन योशिदा उसको अच्छे से समझाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन सायू यहाँ पर योशिदा से कहती है
मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं तुमसे मिलने फिर से आऊंगी। और योशिदा उसकी इस बात पर स्माइल करता है और यहाँ पर वो उसे गुड बाय कह देता है। जैसे योशिदा अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसका अपार्टमेंट पूरा खाली है और ये चीज देखकर वो यहाँ पर दुखी होता है। इसके बाद अगला सीन 2 साल बाद का होता है। यहाँ पर योशिदा अपने ऑफिस में होता है और हमें पता लगता है कि मिशिमा की प्रमोशन हो चुकी है। मिशिमा यहाँ पर योशिदा को पार्टी के लिए बुलाने आई होती है क्योंकि बाकी सभी लोग तैयार थे, लेकिन योशिदा इस बात पर तैयार नहीं होता क्योंकि उसका बहुत सारा काम पेंडिंग था। इसके बाद अगला सीन रात का होता है जहाँ पर योशिदा ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है और यहाँ पर वो फिर से एक बार लैंप के नीचे एक लड़की को बैठा हुआ देखता है और ये लड़की और कोई नहीं होती, ये होती है सायू। यहाँ पर सायू को देखकर योशिदा इमोशनल हो जाता है एंड यहाँ पर योशिदा फिर से पहले वाला सीन क्रिएट करता है। योशिदा उसे कहता है एक हाई स्कूल की लड़की को इस समय पर घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। इस पर सायू फिर से योशिदा से कहती है वो अपने घर से बहुत ज्यादा दूर है और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है और वो योशिदा को चिढ़ाते हुए कहती है क्या आप मुझे अपने घर में रहने के लिए दोगे। एंड बड़ी इसी के साथ ये स्टोरी होती है कंप्लीट। सो तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी इस बारे में तुम मुझे कमेंट बताना और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए।